उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। लेकिन माँ, आप समझ नहीं रही, ये बात किसी के भी चाहने या फिर ना चाहने की नहीं है। ये बात है आपके अपने हक की, राजपुरा के लोगों की भलाई की, गांव के विकास, गांव की तरक्की की माँ। और ये सब बातें किसी के भी चाहने या फिर ना चाहने से बहुत बड़ी है माँ। पर विद्या, तू ये भी तो समझ कि एक ही घर से दो दो उम्मीदवार, तेरी चाची भी सरपंच का चुनाव लड़ रही है। वो छोटी है मुझसे, अगर वो गांव के लोगों के लिए कुछ करना चाहती है तो मुझे तो उसका साथ देना ही चाहिए। लेकिन माँ, यहाँ बात रिश्तों की नहीं हो रही, यहाँ बात है फर्ज की। जीजी, विद्या सही कह रही है जीजी। कांता, विद्या तो बच्ची है, पर तू तो सब समझती है ना। जीजी, ये बिल्कुल सही कह रही है। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती, पर मुझे लड़ाया जा रहा है। उन्हें तो बस एक कठपुतली चाहिए जो उनके इशारों पर नाच सके। अब तुमसे उनका मतलब सिद्ध नहीं होता तो मुझ पर। जीजी, इस चाल को कामयाब मत होने देना। ये चुनाव तुम्हारे मेरे बीच में नहीं है। ये चुनाव तो सच और झूठ के बीच में है। झूठ को हारने दो जीजी, हारने दो। दीदी, तुम्हारा रिजल्ट आ गया। तारा बेटी, क्या सोच रही है? माँ, मेरे साथ कोई खेलता क्यों नहीं है? अरे बेटा, खेलने के लिए दोस्त बनाने पड़ते हैं। पर मेरा तो कोई भी दोस्त नहीं बनता। तूने कोशिश की? हाँ, जब सब लोग शाम को खेलने जाते हैं तो मैं भी जाती हूँ, पर सब अपने स्कूल के दोस्तों के साथ ही खेलते हैं। माँ, अगर मैं भी स्कूल जाती तो ये सभी मेरे दोस्त बन जाते ना? हाँ, ये तो है। माँ, क्या मैं स्कूल जा सकती हूँ? क्यों नहीं जा सकती? मैं आज ही तेरे बाबा से बात करूंगी और कल स्कूल जाकर के तेरा नाम लिखवा भी दूंगी। सच्ची? हाँ। कहाँ नाम लिखाने की बात चल रही है?
स्कूल में बाबा। अब मैं भी दूसरे बच्चों के साथ स्कूल जाऊंगी। स्कूल? हाँ, लेकिन नंदनी, इसे वहां पर बहुत परेशानी होगी। अरे उठने में परेशानी, बैठने में परेशानी। डरने की कोई बात नहीं है। मैंने आंगनवाड़ी में सुना है कि राजपुरा का स्कूल बहुत अच्छा है। वहां बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं और मास्टर जी भी बहुत अच्छे हैं। हमारी तारा को कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन नंदनी, हमने कभी तारा को अकेले। तारा के बापू, तारा बाहर जाएगी तो नई बातें सीखेगी, दोस्त बनाएगी। मैं जानती हूँ कि नई जगह जाकर के उस माहौल में ढलने में थोड़ा सा वक्त तो लगता है, लेकिन मेरी तारा ये सब बहुत अच्छे से कर सकती है। लेकिन नंदनी, मुझे एक डर सा लगा रहता है। हमारी बेटी। देखो तारा के बापू, हम अपनी डर की वजह से अपनी बिटिया की जिंदगी की उड़ान नहीं रोक सकते। तारा का स्कूल जाना ही ठीक है। बाबा, जाने दो ना स्कूल। नंदनी, कल कौशल्या चाची के यहाँ चलकर स्कूल के बारे में पूछ लेते हैं। उनके बच्चे भी तो स्कूल में पढ़ते हैं ना? हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। बाबा, शबनम जीजी, आप उस दिन मुझसे कह रही थी ना कि मैं अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर सकती हूँ। किस तरह से जीजी? बताती हूँ। दिव्या, तुम्हारी तरह जिस किसी की भी पढ़ाई बीच में छूट जाती है, उनकी पढ़ाई दोबारा शुरू करवाने के लिए सरकार ने बहुत इंतजाम किए हैं। जैसे नेशनल ओपन स्कूल, जिसकी शाखाएं सभी मुख्य शहरों में हैं। मैं तुम्हारे लिए दाखिले का फॉर्म मंगवा दूंगी, तुम भर देना, बस पढ़ाई शुरू। लेकिन जीजी, क्लास के लिए कहाँ जाना होगा? अरे कहीं नहीं, पढ़ाई का सारा सामान तुम्हारे घर पर ही आ जाएगा। तुम्हें तो बस परीक्षा की तैयारी करनी है और परीक्षा देने जाना है, बस। और परीक्षा कब और कैसे देनी होगी जीजी? दिव्या, इसकी परीक्षा पूरे साल भर होती रहती है और अगर तुम चाहो तो इस परीक्षा को ऑनलाइन यानी कंप्यूटर से भी दे सकती हो। और फिर आजकल तो कंप्यूटर सेंटर हर शहर में है। और अगर तुम्हारी इच्छा हो तो जिला सेंटर में जाकर तुम ये परीक्षा लिखित में भी दे सकती हो। इच्छा तुम्हारी है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखना, देखते ही देखते तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। ठीक है जीजी, मैं आज ही जाके इनसे बात कर लेती हूँ। अब मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ जीजी, बहुत खुश। दो लड़कियों ने किया कमाल, राजपुरा में हुआ धमाल। आदाब ललन भाई। सलाम, नमस्ते भाभी। ललन भाई, अब क्या धमाल हो गया राजपुरा में? खुशी की है बात, दूर हुई काली रात। हाँ, दिव्या ने बढ़ाया राजपुरा का नाम, अब विद्या ने ऊंची कर दी उसकी शान। ललन भाई, अब हमेशा ये गोल गोल बातें क्यों करते हैं? सीधे सीधे बताइए क्या बात है? अब भाभी, अखबार में खबर आई है कि हमारी विद्या दाखिले की परीक्षा में पहले नंबर पे आई है। अखबार में फोटो और राजपुरा का नाम दोनों छपे हैं। कसम ऐश्वर्या की, देखो। या अल्लाह, खुदा बरकत दे इस लड़की को। दिव्या, चलो ना, बड़े घर चलते हैं, विद्या को बधाई देकर आते हैं। हाँ जीजी, चलो। नलिन, मुबारक हो विद्या।
ओह थैंक यू। ये लो, पहले मुंह मीठा करो और फिर कहो। बड़े हंसी के फुफारे फूट रहे हैं। ओह, तो लड्डू भी बट रहे हैं। हमें भी पता चले कि क्या बात है, कोई चांद पर चला गया या किसी को गड़ा खजाना मिल गया। खजाना ही समझिए माँ जी। हमारी विद्या दाखिले की परीक्षा में अव्वल आई है। ठीक है ठीक है। कौन सी परीक्षा, कैसा दाखला? माँ जी, विद्या ने इंजीनियरिंग के दाखिले के लिए जो परीक्षा दी थी ना, उसमें ये नंबर 1 आई है। जब विद्या दीदी इंजीनियर बन जाएंगी ना, तब वो वहाँ चांद तारों के पास भी पहुँच जाएंगी। लो, सैर बसानी और तबलजी पहले आ गए। दाखिला हुआ नहीं और चर्चा चांद पर जाने की। जीजी, आपका आशीर्वाद रहा तो फिर क्या मुश्किल होने वाली है। मेरे आशीर्वाद से अगर गंगा गंगोत्री की जगह राजपुरा में निकल आती तो मैं कब की निकलवा देती फुल्लो रानी। लेकिन अफसोस, ऐसा हो नहीं सकता। मंगत तेरी छोरी को चांद पर नहीं, टोली में बिठाएगा। लड्डू खाने हैं तो शादी के खाना, विद्या बिटिया।